बक्कल तार देंगे सारे के उसका कहते किसी और भूल में हो। राकेश टिकैत हमारे दर्शक है, राकेश टिकैत हमारे भगवान है, हमारी आत्मा है राकेश टिकैत। अगर राकेश टिकैत के नाम पे एक भी बात बोलने का प्रयास किया ना उसने, बक्कल तार देंगे, उसके कोठे में बंद करके गोला लाठी देंगे, इतने संटे मारेंगे साले के दिमाग ठीक कर देंगे उसका। हम कहते किसी और भूल में हो। स्वाभिमान सम्मान के साथ नहीं खिलवाड़ होने देते हम लोग। ये जो बच्चे बैठे हुए यहाँ किसानों के बच्चे हैं, मजदूरों के बच्चे हैं, दलित के बच्चे हैं, ये जोड़ना चाह रहे कि एक बिरादरी के बच्चे हैं। यह सरकार की नीति है, फूट डालो राज करो। चाचा ताऊ ना माहौल बचा रखा है, सुरक्षित नहीं है, नहीं तो कान खोल लगा सुन ले सरकार। वे 5 लाख ट्रैक्टर भी यही है, 25 लाख किसान भी यही है। या तो सरकार ठीक कर ले अपने दिमाग को, अनस दिमाग को ठीक करना जाने हम दिल्ली की सड़कों पर के बाद ट्रैक्टर तांडव करेंगे। आज पंचायत का फैसला आते ही हम लोग यही मिलेगा। परसों जब बेटियों के ऊपर डंडे बरसाए गए, सबसे पहले मैं और मेरे साथी यहाँ पे हम लोगों ने आवाज लगाई, चिल्ला चिल्ला कर मगा लिया, चिंता न करो, बच्चों के अंदर हौसला बढ़ गया। पुलिस ने हमें घेर लिया, इस गेट से हमें बाहर नहीं निकलने दिया, उस गेट से हमें आने नहीं दिया, और उसके बाद हमें अरेस्ट कर करके नजदीक भी नहीं लेकर 33 किलोमीटर दूर कप्पा सेठा बॉर्डर पे ले जाकर हमें छोटा, सारी रात बंधक बना कर रखा। और उसके बाद सभी को सुबह छोड़ दिया जो पार्टी के आदमी थे, वैसे हमें शाम के 4 बजे 14 घंटे बाद छोड़ा। क्यों छोड़ा? कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा, कहीं फैसला गलत ना आ जाए और ये किसान दोबारा से आंदोलन पर ना बैठ जाए। हम आंदोलन करना जानते हैं। दिल्ली आ जाएंगे, ट्रैक्टर दिल्ली के लिए तैयार खड़े, तेल के टैंक भरे खड़े, धो धागे पूछ के तेल ग्रीस करवा खड़े कर रखे। एक कॉल की देर है, ट्रैक्टर दिल्ली आने में देर नहीं है। और मैं पुलिस प्रशासन वालों के लिए भी एक बात कहना चाहता हूँ। जब मैं परसों रात यहाँ पर आया, मैं लाइव चल रहा था, मैंने फोन नीचे का, एक पुलिस वाला रोल लगा। मैंने पुलिस वालों को कहा, क्या है तुम्हारी बहन बेटियां नहीं है? क्या तुम किसान के बच्चे नहीं हो, मजदूर के बच्चे नहीं हो? तुमने अपने व्यवसाय में क्या लिखा था जब तुम्हारा फॉर्म भरा गया था भर्ती होने के लिए? याद करो मगर अपने आप से। उन्होंने कहा जी कृषि या मजदूर, यही तो व्यवसाय लिखा, किसी ने नेता का बेटा नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा। तुम कहे बेटी भी किसानों की बेटी है, इनके सम्मान के लिए तुम कैसे खड़े हो? वे लोग रोने लगे। इन लोगों के हाथ बांध रखे हैं, इन लोगों ने इन लोगों को बंधक बना रखा है, पुलिस के हाथ को खुली छूट नहीं दे रहे। मैंने कह रहा दिल्ली पुलिस इतनी मजबूत पुलिस है, अगर ये सरकार 1 मिनट की छूट इसे दे दे तो ब्रजभूषण जैसे पता नहीं कितने अंदर हो गए, कितने लोगों का लठ मार मार के भीतर कर देंगे ये। मैंने भी वोट दिया था इस सरकार को 2013 में। इस सरकार ने मेरे से मेरी अभिव्यक्ति की आजादी छीन ली। मैं इस सरकार से सवाल नहीं कर सकता। अगर इस सरकार से सवाल करता हूं तो मैं देशद्रोही हूं, मैं गद्दार हूं, मैं इस देश का खालिस्तानी हूं, पाकिस्तानी हूं। आज मैंने मंच के माध्यम से भी एक बात बताई और आज इन चैनलों के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि आज से 5000 वर्ष पहले महाभारत में द्रौपदी का चिरण हो रहा था। उस सभा में उपस्थित सभी लोगों से द्रौपदी ने पूछा इसका दोषी कौन है? किसी ने जवाब नहीं दिया। महात्मा विदुर खड़े हुए थे, महात्मा विदुर ने जवाब दिया 1/3 दोषी अपराधी, 1/3 दोषी संयोगी और 1/3 दोषी मूक दर्शक। तो जो ये लोग मूक दर्शक बनकर बैठे हुए हैं ना, इन बेटियों के इंसाफ के लिए नहीं आ रहे खड़े होकर, उनके लिए बात है या तुम्हारी आने वाली औलादे गूंगी बहरी पैदा होगी। और देश में पहले भी आपने रामायण देखे होंगे, महाभारत देखे होंगे। रामायण भी एक नारी के सम्मान के लिए था, जो युद्ध लड़ा गया, लंका खत्म हुई। और महाभारत भी एक नारी के सम्मान के लिए हुआ था, जिसके अंदर कौरवों की पूरी सेना, कौरव खत्म हो गए थे। ये कौरवों की सेना है, धृतराष्ट्र बैठा है, भीष्म पितामह बैठा है, दुर्योधन बैठा है, दुशासन बैठा है, जो चीरण कर रहा हमारी बहनों का। और जब हमने 13 महीने आंदोलन किया, उस टाइम हमारे पेट की लड़ाई थी, और आज ये लड़ाई हमारे स्वाभिमान और सम्मान की है, हमारी बेटियों की इज्जत की लड़ाई है। अगर इन लोगों ने जल्दी इंसाफ नहीं देता, हम इस सरकार की ईंट से ईंट भिड़ाने का काम करेंगे, सेकंडों में सरकार को खत्म करने का काम करेंगे। मैं तो ये कह रहा सरकार को, अतीक भी सांसद था, अजू भी सांसद है, ठोक क्यों ना देते? इनके पिछवाड़े में गुना है इतना सरकार के राज है इसके दौरे। और मैं ये कह रहा अगर तुम इसे भी ठोक दोगे, इसके भी गोली मार दोगे अतीक की तरह, तो थारी जान बच जाएगी, क्योंकि वो ले रहा बहुत सारे राज, सरकार के राज है इसके दौरा। नू कह रहा है आदमी, कह लगा अगर मैं बोला तो सैलाब बना दूंगा, बहुत सारे घर गिरेंगे। तो मैं बता देना चाह रहा है सरकार को, मगर थारी सीडी फोटो है इसके दौरे, और तुम एक बार इसे हटा कर देखो यहाँ से, और यू जाएगा तुरंत उत्तर प्रदेश सपा सरकार में शामिल होगा, जाएगा, बहुत पहले बता रहा। और जिस दिन जाकर सपा में शामिल होगा, भाजपा के सारे नेताओं की जितने हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सबकी सीडी फोटो वायरल करेगा ये आदमी। और मैं बता रहा सरकार को, तुम्हें अपनी जान बचानी तो जो काम अतीक का करा वही करवा दो, जय श्री राम के नारे भी लगवा दो, और क्या है? क्योंकि भाई तुमने मासिक भी तो जय श्री राम के नारे लगवाए। भाई कोई बदमाश है, कोई डाकू है, कोई लुटेरा है, उसका कोई धर्म नहीं होता, क्योंकि नाम भी बदमाश आ गया।
ये अतीक को मार करके देश के अंदर ये हिंदू मुस्लिम करना चाह रहे थे। अरे कहते हिंदू को भी मार दो, जिब तो मानने भी, बस थारे में दम है, थारे पिछवाड़े में दम है, यूपी में दम है, यूपी से ही आता है क्षेत्र से, पास्को एक्ट के तहत मुकदमा लग रहा है और घने दिन से फरार चल रहा। अगर मानोगे तो फरारी तो है, तो इसका मरवाइयो गोली और इसका करवा दो अंत। जब मानने हम तो सरकार काम कर रही है, देश के अंदर शासन प्रशासन अच्छा काम कर रहा है, जिस दिन इसका गोली लगेगी जब मान लेंगे। वो भाग नहीं रहा, भाग तो सरकार ने अपनी जेब में धर रखा, गोज में सरकार ने धर रखा उसे अपनी जेब में, अपने आप को बचाने को। मैं बताया ना, अगर वो इन्होंने बर्खास्त करा या पुलिस को खुली छूट दे दी, कहला तुम एक काम करो, बस अरेस्ट कर लो ब्रजभूषण को, वो सबके फोटो वायरल कर देगा 5 मिनट में। वो डर रहा, उसका ना डरता मूत भी होता है, बहुत खतरनाक आदमी। 38 मुकदमे हैं उसमें, 38 मुकदमे। और जब भी खड़ा होकर क्या कह रहा है टीवी पे बैठ के, नू क्या मेरा कौन क्या बिगाड़ लगा, नू कह रहा लल्लन टॉप पे जाकर कह रहा मैं राइफल उठा करके तुरंत मर्डर कर दिया। अब जब जौन सा आदमी टीवी के सामने कबूल कर रहा हो अकबर मैंने मर्डर कर रखा, और यह सरकार बिल्कुल कान पे जू ही नहीं रेंग रही, आकर कान बंद करके बंद बैठी। देश के प्रधानमंत्री के मुंह पे टेप लगी हुई है कारपोरेट की, हाथों में हथकड़ी है, कुछ न कुछ राज है। 100 बार मन की बात करी इस प्रधानमंत्री ने, और एक बार भी पहलवान नुकरी किसानों की बात नहीं करी। इससे बड़े दुर्भाग्य की क्या बात होगी। लाइव तो कहीं भी आ जा, फरार बदमाश नहीं आते कि हम गए थे उसके घरों, हम गए थे उसके घरों, भाग्य नु कह यहाँ ही नहीं गायब है, तुम कहा कह रहे यहाँ है। मैं बता तो रहा, सरकार उसे बचाना चाह रही। अगर सरकार उसे बचाना नहीं चाहती, पुलिस को एक बार छूट दे दो और उसे कह दो पुलिस को खुली छूट है, बिना डरे एक्शन लो, 5 मिनट के अंदर जेल के अंदर है, पुलिस धरती मत काट लो। क्यों माफिया क्यों नहीं है 38 मुकदमे? वही तो कह रहा, मर्डर कर रखा है, इसका मुकदमा इसका क्यों नहीं है? सरकार दोहरी राजनीति चलती है। सरकार तुम्हें हिंदू और मुसलमान में बांटने का काम करेगी, ठीक है, SC ST में और वैसे समाज में बांटने का काम करेगी। वहां देख लो मणिपुर में क्या हो रहा है, वहां तो हिंदू मुस्लिम नहीं है। हिंदू मुस्लिम क्यों हो रही वहां? हिंदू मुस्लिम तो नहीं हो रही, दलित वर्सेस दूसरा है। तो क्या दलित हिंदू नहीं है? वहां हिंदू ही तो मारे जा रहे दोनों तरफ से, और जब मारे जाके लगे इधर से मुसलमान इतने मार दिए, इतने मार दिए, इतने हिंदू मर गए, ये हो गया। जब क्या है, यह सरकार दोहरी राजनीति चलती है। इसकी जो राजनीति है इसको समझना पड़ेगा। सरकार क्या काम कर रही, फूट डालो राज करो, पहले हिंदू मुस्लिम में बांटो, फिर दलित में बांटो। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति थे। मेरे सामने की बात थी, मैं वाराणसी गया था, उस समय वे वाराणसी मंदिर में पहुंचे, उसके बाद पूरे मंदिर को गंगा जल से धोया गया। क्या दलित समाज के लिए भेदभाव अच्छा है? हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, अगर कोई दलित आदमी मंदिर में जाएगा तो उसे पीट करके बाहर निकाल लेंगे? क्या ये एकता है देश की? क्या यह अखंडता है देश की? देश का प्रधानमंत्री लाल किले की दीवार पर खड़ा होकर के बोलता है बेटी बचाओ बेटी पटाओ। सुना भाषण किसी ने? सुना ना? तो ये सबसे बड़ी सरकार की यह गंदी नीति है। अब ये क्या काम कर रहे हैं, जितने बदमाश है, जितने डाकू है, जितने लुटेरे भाजपा में है, ऐसा पता नहीं कौन सा फार्मूला इनके दो रहे हैं। आगे पीछे तो देव है उंगा राष्ट्र भगत बन के लिकट जा। अरे लाला रामदेव है वो, तो उसकी नहीं कह रहा मैं, तो मुझे पता है ये कहाँ बोल रहे और वो कहाँ बोल रहा। मैंने कह रहा है एक बाबा योगी भी है, और मैंने कहूँ उस बाबा योगी से, बाबा जी तुम तो पूरा काम ठीक कर रहे दिल्ली यूपी में, इसका भी ठुकवा ठुकबू दो, लोग तुम्हें पूछ जाएंगे। अतीक अहमद को मरवाड़े में क्या मिल गया? वो हिंदू मुस्लिम नहीं थारे पर तो जय श्री राम के नारे भी लगवा दिए, चुनाव भी हो गए, चुनाव में फिर भी हारोगे तुम। और 2024 में इस सरकार का इलाज पूरा करेंगे। पहली बार आधी डोज दी थी, पूरी देंगे। और जब किसान आंदोलन 13 महीने बाद समाप्त हुआ था, जब भी हमने कहा था कि अल्प विराम है, आंदोलन दोबारा से जागरूक हो चुका है, और यह आंदोलन पूरे जन जन की आवाज है। इतिहास उठा करके देख लेना कि जब जब जंतर मंतर से कोई आंदोलन हुआ है, रामलीला ग्राउंड में पहुंचा है, तब तब सत्ता परिवर्तन हुई है, सत्ता बदली जाएगी अब की बार, ये इतिहास गवाह है। अतीक अहमद का बापू पैदा कर दिया। और भाई अतीक अहमद भी सांसद था, यू भी सांसद है, इतना भेदभाव क्यों है? वो मुसलमान था, यू हिंदू है, नू है क्या भेदभाव? इसलिए भेदभाव कर रहे हो क्या? अगर मुसलमान को मारकर मुसलमान बना दो, ऐसे मरवा दो ना, वो भी सांसद यू भी सांसद, सेम डिग्री, वो भी अपने क्षेत्र का हिटलर था, यू भी अपने क्षेत्र का हिटलर है। अब सरकार ने क्या काम कर रखा? सरकार ने काम कर रखा हिटलर वाली चाल पे चल रहे जू के तू। हिटलर का इतिहास उठा के देखना, पढ़ना, उस किताब को ही मोदी जी पढ़ रहे, उसे मैंने पढ़ी। हिटलर जब संसद भवन में गया था, एक मुर्गा लेकर गया था, उसके सारे पंख निचोड़ दिए थे और ले जा करके नीचे जमीन पर छोड़ के दाना डाल दिया था, तो मुर्गा पीछे पीछे चलने लगा था। वो कह लगे ये जनता है, जितना नोचो दाना डाल दो पीछे चल जाएगी। तभी तो देश का प्रधानमंत्री क्या, देश के 80 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री जी ने राशन नहीं चाहता, इन लोगों को रोजगार चाहिए, रोजगार, किसानों को अपने फसलों के भाव चाहिए, और जो यहाँ बेटियां बैठी है इनको इंसाफ चाहिए। इंसाफ पर मैं कह रहा हूँ, ये देश की जानी मानी लड़कियां हैं जो गोल्ड मेडल लेकर के आई है, देश का तिरंगा विदेश में फहराया है,
और ये अपने इंसाफ के लिए इतना संघर्ष लड़ रही है, तो देश की दलित बेटियां और बाकी बेटियों का क्या हाल होगा इस देश के अंदर, जिनकी आवाजें गांव के गांव, घर के घर में दफन कर दी जाती है। ये सोचने की बात है। मेरा देश का दुर्भाग्य है, नाम दे दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे क्यों तुम्हें शर्म नहीं आती? इन बेटियों को इंसाफ दो। अगर इंसाफ देने की हिम्मत नहीं है तो 5 मिनट के लिए हमें प्रशासन की अनुमति दे दो, हम आज ही इलाज कर देंगे इनका। दिल से हमेशा उनके शुक्रगुजार रहेंगे हम। उनके बिना ये लड़ाई अधूरी रहेगी हमेशा। वो है तो वो हम है, उनकी ताकत है तभी हम जीत सकते हैं। आपको भी पता है कि आज सुप्रीम कोर्ट में हमारा हियरिंग था। सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी तक जो किया है हम उसके हमेशा तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे, क्योंकि 6 दिन तक तो पुलिस ने FIR भी दर्ज नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दिया तब FIR हमारी दर्ज हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी आदेश दिया है उसका हम पालन करेंगे। जो भी आदेश दिया है गवर्नमेंट की तरफ से, जो वकील थे तुषार मेहता या पता नहीं, मुझे इतना एग्जैक्टली नाम याद नहीं है, उन्होंने बोला है कि जल्द से जल्द 2 लड़कियों के बयान अभी रह गए हैं 161 के, 164 के बयान भी जल्दी से जल्दी करेंगे, वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बोला है। अगर कुछ जल्दी से जल्दी नहीं होता है तो हमारे पास हर रास्ता ओपन है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी आदेश दिया है कि आप दिल्ली हाई कोर्ट में जा सकते हो या आप मजिस्ट्रेट के पास में जा सकते हो, तो हम वहाँ पे भी जा सकते हैं अगर कार्रवाई जल्दी नहीं हुई तो। अगर दिल्ली पुलिस फिर भी अगर नहीं कर रही है दिल्ली हाई कोर्ट में जाने के बाद भी, तो भी हमारे पास ऑप्शन है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो हमारे पास हर ऑप्शन ओपन है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक जो हमारा साथ दिया है, जितना वो दे सकते थे उन्होंने किया है, हम हमेशा उसका शुक्रगुजार रहेंगे। आगे जो भी होगा प्रोसीडिंग में तो हम वो आपको बताते रहेंगे। अभी तक की हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है।